क्या भोले बाबा भी नहीं बताओगे? तो भोले बाबा बोले हैं पार्वती जी आप नहीं मानोगी तो सुनो, हम ये अमर कथा तुम्हें यहाँ नहीं सुनाएंगे, क्यों फिर कहाँ सुनाओगे? तो आज भोले बाबा पार्वती जी को लेकर के अमरनाथ की गुफा में पहुंचे, जिस गुफा में कई प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। भोले बाबा ने अपनी योग माया से उन सारे जीव जंतुओं को बाहर कर दिया। उसी गुफा में एक तोती का अंडा रह गया था जिसमें जीव प्रकट नहीं हुआ था। भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं देवी, अगर मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा तो आपको हुंकरा देना पड़ेगा। भोले बाबा बोले देवी, इस कथा में निद्रा रानी परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। अगर आप ध्यान से कथा सुन रहे हो तो वो चली जाएंगी, और थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान भटक गया ना तो एक ना एक झपकी तो आएगी ही। तो इसीलिए भोले बाबा ने कहा देवी देखिए, नाम से आप समझ सकते हो अमर कथा, यानी जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। देखिए ये श्रीमद् भागवत कथा ये वही अमर कथा है, लेकिन पहले के समय थोड़ा अलग था। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता था वो अमर हो जाता था। और आज भी अगर मैं आपसे कहूं कि आप श्रीमद् भागवत की एक एक बात अगर अपने जीवन में उतार लो तो मैं अमर तो नहीं कहूंगी, क्योंकि वो समय अलग था, लेकिन आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। लेकिन इतना कोई कर ही नहीं सकता जो श्रीमद् भागवत की एक एक बात अपने जीवन में उतार ले। तो भोले बाबा ने कहा इसीलिए क्या पता देवी मैं कथा कहते कहते नेत्र बंद करके भक्ति में लीन हो जाऊं और तुम कहीं बीच में सो ना जाओ, इसीलिए बीच में हूँ स्वामी कहते रहना। माता ने कहा ठीक है। फिर भोले बाबा कथा आरंभ करते हैं। भोले बाबा के नेत्र बंद हैं। भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुनाने लगे हैं देवी, ये आत्मा जो है ना ये अमर है, इसे वायु ना तो सुखा सकती है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है, और ना ही जल इसे भिगो सकता है। भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कथा का पहला दिन हुआ। पहले दिन की कथा से उस अंडे में जीव प्रकट हो जाता है, वो जीव भी कथा सुनने लगा। कथा को चलते चलते तीसरा दिवस व्यतीत होने को आता है। गौरा मैया जो है, गौरा मैया को नींद आ जाती है, गौरा मैया सो गई। उधर उस तोते ने सोचा कि गौरा मैया तो सो गई, वो हुंकरा कौन देगा? तो आज वो तोता गौरा मैया की आवाज में हुंकरा देने लगा। कैसे भैया? कि अमरनाथ पर शिव जी और बैठे आसन मारे, कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहो सोता। उमा के पड़ गए सोता,
चलते चलते 7वां दिवस व्यतीत होने को आता है। भोले बाबा किसी बात से अपने नेत्र खोलते हैं। माता पार्वती जी से पूछते, देवी आपने क्या समझा? लेकिन देवी तो नींद में उठाते हैं। माता कहती, मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कथा कहिएगा, मैं नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहते हैं, वो तो मैं कह दूंगा, लेकिन इतनी देर से जब आप सो रही थी तो ये ऊ स्वामी कौन कह रहा था? नेत्र ऊपर जाते हैं, वो सूग बालक दिखता है। अब महादेव जी को क्या पता कि उन्होंने जब कथा आरंभ की थी तभी वो संडे में से निकला था। उन्होंने सोचा कि छिप करके कथा सुन रहा है। तो अब वो शोक बालक आगे आगे और त्रिशूल लेकर के महादेव जी उसके पीछे पीछे के उड़ती तो भरेगा ओ तोता या जो अंबर मेरे भैया पहुंचो बन के बीच में जा। आज वो तोता उड़ता हुआ जा रहा है। एक वन के बीच में पहुंच गया, जिस वन में महात्मा वेद व्यास जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था अरण्य देवी। सुबह का वक्त था, अरण्य देवी सो करके उठी थी। अपनी देहरी पर खड़े होकर अपने केसों को संभाल रही थी, तभी उनको जमाई आने लगी। आज जमाई आता देख वो तोता सोचने लगा कि क्यों ना हम अपनी जान यहीं बचा ले। तो आज उस तोते ने अपना सूक्ष्म रूप यानी छोटा रूप धारण किया और अरण्य देवी के मुख से होकर के उनके उदर में प्रकट हो जाता है। उधर त्रिशूल लेकर के महादेव जी वेद व्यास जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। वेद व्यास जी ने महादेव जी को देखा, झपट करके पैर पकड़ लिए। महाराज, अरे पहली बार तो आपके दर्शन हुए, वो भी इतनी क्रोधित नजर आ रहे हो, क्या बात है? भोले बाबा कहते हैं, आपके यहाँ पर एक चोर है, वो मेरी चोरी करके आया है। वेद व्यास जी कहते हैं, महाराज आपके कैलाश पर्वत पर ऐसा है ही क्या जो चोर चोरी करके लाएगा? यानी मेरा मतलब है कि आप तो कोई कीमती वस्तु रखते ही नहीं हो, और अगर उसने भांग धतूरा चुरा लिया हो तो उसके लिए इतना गुस्सा। भोले बाबा कहते हैं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड दे करके जाऊंगा। महादेव जी भक्तों, महादेव जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड दे करके जाऊंगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं, महाराज भक्त आपसे सही कहते हैं, भोले भंडारी आप बड़े भोले हो। अरे जब उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप उसे क्या मार सकते हो? और हाँ, आप मार भी सकते हो क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो, महाकाल हो। आप अगर आपने उसे मार दिया तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। भोले बाबा कहते हैं, मार नहीं सकता तो बंदी तो बना सकता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि मैं 1 वर्ष की समाधि यहीं लेकर के बैठ रहा हूँ आपके आश्रम पर, और 1 वर्ष के बाद में उसे यहाँ से लेकर के चला जाऊंगा। अब वो बच्चा गर्भ के अंदर सारी बातें सुन रहा है। वो कहता है, समाधि भी ली तो इतनी कंजूसी से 1 वर्ष की? अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर के
बैठता हूं गर्भ के अंदर। 1 वर्ष के बाद महादेव जी समाधि से उठते हैं। वेद व्यास जी कहते लाइए उस बालक को। तो वेद व्यास जी कहते हैं महाराज उस बालक का बाहर आना तो दूर, अभी तक उसका जरा सा आकार भी नहीं बढ़ा। क्या पता वो बच्चा आपकी डर की वजह से बाहर नहीं आ रहा हो कि आपने कह दिया आप 1 वर्ष के बाद उसे यहाँ से ले जाओगे, आप उसे क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा कहते ठीक है, आपके कहने पर मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। भोले बाबा चले गए। इधर एक दिन अरण्य देवी अपने पति महात्मा वेद व्यास जी के चरणों को दबा रही थी। तभी उनके उदर से राम नाम की ध्वनियों का उच्चारण होने लगा। अरण्य देवी बोली है पिया मुझे लगता है कि मेरे उदर में कोई भगवान का भक्त है। इधर महात्मा वेद व्यास जी उठ खड़े हुए कहने लगे तुम जो कोई भी हो बाहर आओ। उसी समय उस तोते ने बच्चे का रूप धारण किया, वहां पर प्रकट हुआ। तो उसी बच्चे का नाम सुखदेव पड़ा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। 16 वर्षों के बाद जन्म लिया। छोटे बच्चे तो है नहीं, सीधा वन की ओर जाते हैं। और सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी को भी कब पता पड़ा कि मेरा पुत्र कितना ज्ञानी है। जब पिता पुत्र ब्रह्म में सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं कि पुत्र रुको, तो वन में जितने वृक्ष हैं, जितनी शाखाएं हैं, उन सब में उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज के दर्शन किए। तो यहाँ पर कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने अपने गुरु बना लिए होंगे, और जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हैं, जो बनाना चाहते हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि गुरु भी बनाएं लेकिन 100